हेलो देयर गाइस, ये एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है बिकॉज़ यहाँ पे मैंने एक बहुत स्पेशल फ्रेंड बनाया। बहुत बहुत स्पेशल ये व्लॉग है। मैं आगे जाके आपको उस फ्रेंड से मिलवाऊंगी। तो अब हमारा जो है ग्रेड अप्रिसिएशन वीक है और हम लोग जो है मुझे पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट मुझे इनवाइट किया गया है कि मैं अपने ग्रेड एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं अबाउट यूएनटी और किस तरह से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। तो अभी मैं उसी की तरफ जा रही हूँ और ये एक पुराना व्लॉग है, 1 महीने पहले का। आई एम ऑन कैंपस गाइज, आई हैव टू गो टू द बॉटम फ्लोर। यहाँ से चलते हैं। दिस इज़ आवर business leadership building, so we call it BLB. I have been here quite a few times और I just didn't want to be late. I hope I'm not late. नहीं, मैं 20 मिनट पहले आई हूँ। Oops, pull. Okay, I think we are good. I am not sure. Should I go down? I think they're conducting another event here. I should go down stairs. This way? Yeah, thank you. I'll be good. Okay, guys. तो हम लोग जाते हैं। It's gonna be a good event. I love it. मैं हमेशा कितनी बार, ये 5वीं बार है जो मैं प्रेजेंट इसको कर रही हूँ। That's the room, class 01. यार, this is our new building. Isn't it beautiful? It's very, very beautiful. Okay, this is the room. Let's go into it. Okay. The building is warm. I love it. मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो रही थी कि पता नहीं कितना मैं लेट हूँ, कितना मैं क्या हूँ। और यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं और ये है गाइस हमारा BLB का एक क्लासरूम एंड आई कैन सी स्टूडेंट्स हियर एंड आई एम एक्साइटेड। आई एम द पैनलिस्ट। ओके, रेडी? ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आप जिस जेंटलमैन को देख रहे हैं ये हैं बाला। पूरा नाम मुझे इनका याद नहीं है। ही इज़ फ्रॉम इंडिया और हमारा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल है 2024 टू 2025 उसके ये प्रेसिडेंट हैं। ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और हम लोग पैनलिस्ट में से मैं थी, एक ये था और एक और लड़की थी और एक और शख्स था। तो मैंने जो है हमारा ये सेशन हो गया। मैं नहीं जानती थी बाला को और मुझे जब आपको वहाँ पे बुलाया जाता है ना तो आप जस्ट अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हो। आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे होते हो, अपनी स्टोरीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। और मेरा तो ये तीसरी चौथी बार, मतलब जितने साल मुझे अमेरिका में हो गए हैं, मैं हर साल मुझे यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। तो मैं हर साल मेरी जो फर्दर स्टोरीज़ होती हैं मैं उनको यहाँ पे बयान करती हूँ। तो बाला जो था मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ था। तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत थोड़ी बहुत हुई। अगर मैं किसी इंडियन को देखती हूँ, मेरे जैसा कोई बंदा होता है, ब्लैक हेयर ब्राउन स्किन, तो मैं ज़रूर उनसे बात करती हूँ। तो मुझे वो देखते ही पता चल जाता है कि वेदर द पर्सन इज़ फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम बांग्लादेश और फ्रॉम ईरान। ये एक अच्छा बड़े फ़ायदे की बात होती है कि आपका दिमाग ना अच्छे से काम करता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो मैंने बाला से बात करना शुरू कर दी और उसके बाद बाला ने मुझे कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल का। मैंने कहा ओ माय गुडनेस, ये तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। मुझे इसका हिस्सा होना है। जब से मैं आई हूँ हर बार मुझे ईमेल्स आती थी कि ओह इलेक्शन हो रहा है, गो वोट फॉर योर फेवरेट प्रेसिडेंट, गो वोट फॉर योर फेवरेट वाइस प्रेसिडेंट। तो बाला ने बोला कि हाँ मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने कहा मुझे प्लीज़ बता दो कि मैं इसका हिस्सा कैसे बन सकती हूँ GSC का। तो उसने बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँगा। यार, ये बंदा इतना कोऑपरेटिव था। इसने बात दरअसल ये हो गई कि मैं थोड़ा ना ख़ुद से बातें करती हूँ तो थोड़ा सा लाउड हो जाता है। तो जैसे हम लोग का ये सेशन हो गया, अभी मैं खुश भी महसूस कर रही हूँ, स्टिल नर्वसनेस थोड़ी सी जा रही है। तो मैंने कहा कि ऑलराइट, गिव मी माय बैज। वो जो हाथ में बांधने वाला बेल्ट होता है, उससे ये होता है कि आपको जो खाना है उस हॉल में आपको जाने दिया जाता है। तो मैंने कहा आई गॉट इट, आई एम गोइंग टू यूनियन टू गेट माई लंच बॉक्स।
तो बाला ने मुझसे पूछा तुम यूनियन जा रही? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तुम भी जा रही हो यूनियन? तो बाला ने कहा हाँ, मैं भी अपना लंच बॉक्स लूँगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, दोनों साथ ही चलते हैं। तो हम लोग चले गए। तो फिर बाला से इस तरीके से हमारी बातचीत होती गई कि अच्छा वो ये है और ये ऑप्शंस हैं, मैं किस तरीके से मेंबर बन सकती हूँ। यार दिस गाय वाज सो सपोर्टिव, सो कोऑपरेटिव कि बाला के ऑफिस में हम लोग गए। बहुत प्यारा ऑफिस था बिकॉज़ ही इज़ द प्रेसिडेंट। और वहाँ पे हम लोगों ने उसी वक़्त हम लोगों ने वो प्रोसेस किया और फिर मैं उसका मेंबर बन गई। उसने मुझे फ़र्दर चीज़ों के बारे में बताया कि कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं, क्या करना चाहिए, किसको ईमेल भेजनी चाहिए। दैट वाज़ नॉट द एंड। वो सारी चीज़ें मैंने की। आफ्टर दैट ही केप्ट ऑन पोस्टिंग मी अबाउट अदर अपॉर्चुनिटीज़, फ़र्दर क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मैं किस तरीके से पार्ट बन सकती हूँ ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल का। यार आई मीन दैट वाज ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज दैट वाज वन ऑफ माई ड्रीम जॉब्स। तो मैंने कहा यार आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और वो हो गया, मैं बन गई उसका हिस्सा। इसी तरीके से मैं सेनेटर बन गई, आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा। इट हैपन बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड। और उसके बाद बाला मुझे और चीज़ों के बारे में भी बताता रहा। अभी वो खैर से ग्रेजुएट हो रहा है, 11 को मैं और नितिन जाएंगे उसकी सेलिब्रेशन के लिए 11 को। आई होप आई एम नॉट वर्किंग, आई डोंट नो, आई थिंक आई एम वर्किंग, ओ माई गॉड। हाँ देखते हैं यार क्या होता है। तो द थिंग इज़ कि बी विद गुड पीपल गाइज। आप अच्छे लोगों के साथ हो गए ना तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे आपको। आप आप अगर किसी सिगरेट पीने वाले के साथ बैठोगे तो आप फिर सिगरेट इवेंचुअली पीना शुरू हो जाओगे। मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप कहते हो कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ माई ड्रीम जॉब, तो आप उन्हीं फूलों के आसपास आपको बैठना पड़ेगा। इफ़ यू लाइक जैस्मिन यू हैव टू सिट इन अ गार्डन दैट ग्रोज जैस्मिन। तो आप ऐसे जैस्मिन वाले गार्डन में बैठ के ये नहीं बोल सकते हो कि यार आई एम लुकिंग फॉर अ रोज़, तो रोज़ के गार्डन में चले जाओ। ये मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आप सही लोगों के बीच में, सही मतलब कि जैसा आपने बनना है। मिसाल के तौर पर मेरे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और मेरे को म्यूज़िक सीखना है, तो मैं पेपर लिखने वाले लोगों के साथ तो नहीं बैठूंगी ना, मैं वहीं जाऊंगी जहाँ पे लोग म्यूज़िक बजाते हैं, तो फिर मैं वही सब सीखूंगी। तो ये एक लाइफ इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसके बाद भी बाला ने मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताया और आई केप्ट अप्लाइंग फॉर इट। और अभी जो है मैं अगस्त में आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूंगी, वो भी बाला की वजह से हुआ। अगस्त में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत डेस्परेट हूँ आप लोगों को उसके बारे में बताने के लिए। इट्स अ रियली रियली बिग थिंग फॉर मी। मे बी जब मैं उसको रिवील करूँगी अगस्त में, कुछ लोग कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं था, बट मेरे लिए ये वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगस्त में मैं बताऊँगी, और वो भी बाला की वजह से हुआ। तो अभी खैर से बाला जो वो ग्रेजुएट हो रहा है, और जो न्यू हमारा प्रेसिडेंट है वो एक लड़की है, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। उसके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। बट बाला वाज अ बेस्ट प्रेसिडेंट। मैंने बोला है बाला को, मुंह पे भी बोला है, मैसेज में भी बोला है, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही इज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट। और यार देखो, हमारी टेक्स्ट बुक्स हमें कितनी गलत बातें बताती हैं, पाकिस्तानीज़ आई एम टॉकिंग टू यू। लेकिन जब आप एक्चुअली बाहर आते हो, आप इंडियन से मिलते हो, यार यू रिसीव सो मच लव। मेरी एक और दोस्त है लीला, यार वो इतना मुझे प्यार देती है, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। और इस हमारा कुछ, अब उसका भी मैं व्लॉग लगाऊंगी। तो हम लोगों ने मॉडलिंग की रैम पे, वो सब स्टूडेंट्स के लिए था, ऐसा नहीं कि मैं मॉडल हूँ, वो सब के लिए था। तो मैंने और लीला ने ना एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम लोग गए, रैम पे वॉक किया। हमारे जो डीन है वो, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही ट्रीट्स मी लाइक हिज यंगर सिस्टर। तो इट्स फिनोमिनल यार। आप एक ही रीजन से हो एंड यू रिसीव सो मच लव। मुझे कोई ये नहीं बोलता कि तुम तो पाकिस्तानी हो, ओह तुम इस रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा व्लॉग। और देखें, ये मैंने कहा था ना कि कुछ महीने पहले का व्लॉग है, तो उस वक्त बर्फ़बारी हुई थी। यार मैं क्या करूँ, मेरे ख्याल से ये 2 महीने पहले का व्लॉग है। हाँ, मेरी ज़िंदगी तो इतनी मसरूफ़ है, इतनी मसरूफ़ है, मैं अगर याद भी करना चाहूँ कि क्या क्या मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मुझे याद नहीं आएगा। तो ये बर्फ़ आप लोगों ने देखी, ये फॉल चल रहा था। तो दीज आर द क्लिप्स। क्योंकि इन इवेंट्स में आपको इतना ज़बरदस्त कंटेंट मिलता है ना,
आइडियाज़ मिलते हैं, वोकेबलरी मिलती है। तो पहला 26 है, दूसरा जो है March 6 है। I'll come if there isn't a clash with my classes, I'll definitely come. And they both are award winning authors and writers. हाँ, ख़जाने के साथ रहो तो एक दिन आप खुद भी ख़जाना बन जाते हो. Let's just do it. Alright guys, goodbye. There is so much life on campus today. ये देखें, people are having good time. I love it. आप जब अपने मुल्क से बाहर होते हो ना तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं कि यार लोग हैं, ज़िंदगी है, गुफ्तगू है. तो चले चलते हैं. बहुत प्यारा मौसम है गाइस. दिस इज़ द लास्ट क्लिप, आई होप. बाय. ओके गाइस, ये देखिए फिर मुझे क्या मिल गया और इसमें भी मैं जा रही हूँ यार. म्यूज़िक के हवाले से ये है एंड आई एम कमिंग इन इट. मैं जा रही हूँ. लिविंग इन स्टोन्स द लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्चर. यार इसमें भी जाना पड़ेगा. ओ माय गॉड, मैं पागल हो रही हूँ गाइस. ये देखिए ये स्कूल बसेस हैं और ये बसेस लाजमन इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि इन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पे लाए हैं. FSC हो गया, BSc हो गया, BS हो गया, मतलब 12th ग्रेड के बच्चे ये लोग यहाँ पे लाएं. तो ये देखें, दिस इज़ सो नाइस कि कितना ऑर्गेनाइज्ड ये है कि बच्चों को फुल प्रोटेक्शन में और अपनी अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी मॉनिटरशिप में ये लोग लाए हैं बच्चों को. मुझे पता नहीं ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल करी या नहीं. अपनी निगरानी में ये लोग लाए हैं बच्चों को. अभी मैंने ये बसेस देखी, मैंने कहा यार इसको फ़िल्म कर देना चाहिए. तो आज ग्रेड स्कूल का प्रीव्यू चल रहा है. बहुत सारे यंग बच्चियाँ आई हुई हैं. दे आर थिंकिंग इफ़ दे शुड गेट एडमिशन हेयर और नॉट. ये देखें जी, वो बच्चे अभी आप देख रहे हैं ये बस में बैठ रहे हैं. दे विल टेकन बैक टू देयर स्कूल आई गेस, एंड दैट्स हाउ देयर पेरेंट्स विल टेक देम फ्रॉम देयर स्कूल. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा इसकी क्लिप तो बनती है. ऑलराइट गाइस, तो ये एक छोटे से व्लॉग था. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द. बाय.